यूँ तो आर्यन्स या यूँ कहें जिनको आज आर्यन साबित करने की होड़ लगी हुई है यानी ब्राह्मण्स, उनके विषय में हमारे देश के महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनसे वो ब्राह्मणों को आर्यन समूह का घोषित करते हैं। अब वो बातें कौन सी हैं, चलिए एक बार उन पर हम नज़र डालते हैं। बाल गंगाधर तिलक आर्यन्स के विषय में कहते हैं कि आर्यन समूह के लोगों का ओरिजिनल होम आर्कटिक रीजन में था। अब आर्कटिक रीजन को आर्यन्स के ओरिजिनल होम को घोषित करने के लिए वो अपनी दो थियोरी देते हैं। पहली थियोरी का नाम है द पोलर कैरेक्टरिस्टिक, जिसे वो क्लाइमेटिक और एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना कहते हैं, और दूसरी भी एस्ट्रोनॉमिकल और क्लाइमेटिक फेनोमेना ही है। दूसरी थियोरी का नाम है द सर्कमपोलर कैरेक्टरिस्टिक्स। द पोलर कैरेक्टरिस्टिक में बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि सूरज साउथ में राइज होता है, तारों का ना तो उदय होता है और ना तो अस्त, वो बस अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में बस रिवॉल्व करते रहते हैं और 24 घंटे में वो अपना एक चक्कर काटते हैं। नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर पूरे साल उज्जवल रहता है, वहीं साउदर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर पूरे साल अंधकार से ढका रहता है। यहाँ पर 6 महीने की रात और 6 महीने की सुबह होती है। अगली थियरी द सर्कमपोलर कैरेक्टरिस्टिक में बाल गंगाधर तिलक जी फिर से एस्ट्रोनॉमिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के विषय में ही चर्चा करते हैं। आगे लिखते हुए बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि आज अर्थ पे पोल्स वैसे के वैसे ही हैं जैसे वो लाखों साल पहले हुआ करते थे। आगे बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी बातें, यानी जो बातें आर्कटिक रीजन के विषय में बाल गंगाधर तिलक जी ने बताई, अगर उनमें से कोई भी बातें वेदों में मौजूद हैं तो यकीनन आर्यन्स आर्कटिक रीजन के ही हैं। फिर तिलक जी ने उन सारे नेचुरल फेनोमेनाज और मिथों पर अपनी सहमति जताई जो वेदों और आर्कटिक क्षेत्र में मेल खाते हैं, और उन्होंने कहा कि यकीनन आर्यन आर्कटिक क्षेत्र के ही होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस दौर में आर्यन्स भारत आए उस दौर में आर्यों का सबसे ज़्यादा चहीता जानवर घोड़ा था, जिसे वो साधन के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अब सवाल ये है कि जिस दौर में भारत आर्यन्स आए उस दौर में क्या घोड़े आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते थे? अगर इसका जवाब ना है तो आर्यों का आर्कटिक क्षेत्र के होने की थियोरी बिल्कुल बेबुनियाद साबित होती है। वेदों में आर्यन्स का भारत पर हमला व भारत के रहने वाले ट्राइब्स को अपना गुलाम बनाने की कोई भी बातें नहीं कही गई हैं। यहाँ तक कि चालाक आर्यों ने अपने आप को बाहरी साबित करने की सारे सबूत भी मिटा दिए। इसलिए कुछ विद्वान वेस्टर्न लेखकों का सहारा लेते हैं। अब अगर पश्चिमी लेखकों की माने तो इंडो जर्मनिक लोग ही प्योर आर्यन्स हैं और उनका घर यूरोप में कहीं माना जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यूरोपियन आर्यन्स अपने आप को एशिया के लोगों से बहुत ज़्यादा ऊंचा मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी महानता साबित करने के लिए दूसरे लोगों पर हमला करके उनको अपना गुलाम बनाना पसंद किया, जिससे वो अपनी महानता को और भी ज़्यादा दर्शा सकें। शुरुआती दौर में आर्यों ने चतुर्ण वर्ण व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ दासों और आर्यन्स को अलग करने के लिए बनाया था, क्योंकि दास काले रेस के हुआ करते थे और आर्यन्स गोरे रेस के माने जाते थे। इसलिए गोरे आर्यन्स को ये पसंद नहीं था कि वो उनके साथ काले दास उनके साथ मिल करके रहे, इसलिए काले दासों को आर्यन से अलग करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, यानी चतुर्ण वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन समय के अनुसार ये चतुर्ण वर्ण व्यवस्था जातिवादी होती चली गई। हालांकि भारतीय ब्राह्मण आर्य हैं, इसको साबित करने में कई सारे लोग हमेशा नाकामयाब ही रहे हैं। लेकिन नारद स्मृति में ब्राह्मणों को आर्यन ही कहा गया है। उसमें लिखा है कि यदि कोई शूद्र आर्यन धर्म के व्यक्ति के खिलाफ झूठा आरोप लगाता है तो उस शूद्र की जुबान काट दी जानी चाहिए।